रैली रहेगी अगले एक दो सेशन में। हमें लगता है 1400-1450 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। आपके लिए आती हुई फिलहाल देखिए पावर सेक्टर पूरा का पूरा जोश में आ चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जहां इक्विपमेंट मेकर्स के ऊपर आपको मदद मिलती हुई नजर आ रही है, उसके साथ साथ एनटीपीसी ने आज एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाया है शुरुआती ट्रेड के दौरान। अगर आप उस चार्ट पर नजर डालें, करीब करीब 8-10 हफ्तों के कंसोलिडेशन से बाहर निकलता हुआ ये स्टॉक आपको दिखाई देगा, दिग्गज एनटीपीसी का, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा सेक्टर इस वक्त बजिंग है। लेकिन मेरी नजर होगी बैंकिंग स्टॉक पे, और बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। पालवे जी, जरा इसके चार्ट पे नजर डालिएगा। इसके मैनेजमेंट से भी हम बात कर रहे हैं, और आज आपको केवाईसी में इसके डिटेल्स नजर आएंगे दोपहर में। लेकिन ऐसा लगता है एक एश्योरेंस मिला है एनालिस्ट को और जर्नलिस्ट को, जिन्होंने कल मैनेजमेंट के साथ बात की है, कि आपको स्थिति यहां से बेहतर होती हुई नजर आएगी अगले 6 महीनों में। और उसका फायदा आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में दिखाई दिया है। एनपीए कम हुए हैं और कम बने रहेंगे, ये एश्योरेंस देखने को मिल रहा है। चार्ट क्या कहते हैं आपके? इस समय करीब 6% ऊपर खुला है। किन लेवल्स पर होगी आपकी नजर? पोजीशन बनी हुई है, ये मानते हुए ट्रेल कैसे करेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए स्टॉक में एक पिछले दिनों में एक ब्रेकआउट हुआ था। उसका टारगेट करीब 52 रुपए 50 पैसे के आसपास था, और आज के सेशन में 52 रुपए 50 पैसे के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। तो जिनकी भी पोजीशन बनी हुई है उन्हें 52 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। अगर ये 52 के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक और यहाँ से अपमूव यहाँ से बनना चाहिए। और जिस तरीके का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि फिर वो 52 का अगर आज होल्ड करता है ड्यूरिंग द डे, तो 60 रुपीज तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो आज के सेशन के लिए 52 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, और अगर इसके ऊपर बना हुआ है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखें। बिल्कुल। एक और बैंकिंग स्टॉक जहां पे आपको फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है वो है सीएसबी बैंक। और देखिए इस बैंक पे हमने आपको तेजी का कॉल तकरीबन 130-140 के रेंज से लगातार दिया हुआ है। अब आपको 190 का लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो यहां पर आपको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट वाला मूव दिखाई देगा। जो इसके स्विंग हाई थे करीबन फरवरी के आसपास के, उसके ऊपर निकलता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा है। और इस पे जरा पालवे जी नजर डालिए। मैं और शैल जी ये बात भी कर रहे थे कि एक्सिस बैंक से प्रलय मंडल साहब निकल करके इस बैंक में आ रहे हैं, बहुत ही बड़ी हस्ती है, और उसके चलते आपको यहां पर एक री रेटिंग होती हुई नजर आ रही है। जी प्रदीप जी, स्टॉक में एक जो ब्रेकआउट देखने को मिला है करीब 182 के आसपास, जो इसने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया, और इसमें देखें तो एक यू शेप की रिकवरी हुई और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये स्टॉक में जिस तरीके का फॉर्मेशन है, स्टॉक में टारगेट तो काफी बड़े आते हुए दिखना चाहिए, जो कि इसमें 220 से 230 तक के टारगेट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। तो करंट लेवल से जिनकी भी पोजीशन है, जो अभी यहाँ से करंट लेवल से बाय कर रहे हैं, 184 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अभी जो शॉर्ट टर्म में इमीडिएट रहेंगे वो 210 से 220 तक के रहेंगे। ठीक बात है। तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये पूरा का पूरा पॉकेट अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिल रहा है ऊपर से देखिए। और बात सही भी है, 10,500 के पास थोड़ा से लोग प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। 23,000 के पास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगी। और इस समय देखिए बैंक निफ्टी जो है बात करते करते अब ऊपरी स्तरों से नीचे आ रहा है। तो बाय ऑन डिफेंड रणनीति रखनी है। मिड कैप्स के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि मिड कैप्स में ज्यादा बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है और अच्छी रैली बन रही है। एक स्टॉक का जिसका जिक्र आशीष ने किया था, वोल्टैम्प, एक राय मैं राजेश सतपुते जी से लेना चाहूंगा। मेरे ख्याल में राजेश जी का अब जो कनेक्शन है वो ठीक हो चुका है, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। राजेश सतपुते जी बताइए, वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स इस समय करीब करीब 5.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, और मैं देख रहा हूं 10 डे एवरेज वॉल्यूम इसका होता है 32,000 शेयर। आज करीब करीब 2 लाख शेयरों में कारोबार सुबह खुलने के बाद हो चुका है। आपकी राय क्या है इस शेयर के ऊपर? हेमंत, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि ह्यूज वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कल का जो हाई था हेमंत 1250 का, ये इसने निकाला है। तो ये 1250 के ऊपर क्लियर कट बाय बनेगा। हेमंत, इसका पहला ट्रेडिंग टारगेट होगा करीबन 1335 का, और उसके बाद 1400। ये इसके 2 टारगेट हो गए। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग की चेष्टा करें, शॉर्ट बिल्कुल ना करे। और जो स्टॉप लॉस रखना है 1250 के नीचे, वो रहेगा आपका 1225 का। तो ये कॉल आपके लिए वोल्टैम्प ट्रांसफॉर्मर्स पे इस वक्त आती हुई जबरदस्त तेजी मुझे एक और बहुत ही हाई बीटा काउंटर पे देखने को मिल रही है। सातपुते जी, आपका फेवरेट है जेएसपीएल। देखिए
मेटल में तो तेजी है ही, ड्यूटी का फायदा मिलने की उम्मीद, और आज ही ये बैंड से बाहर भी आ गया। बताइए क्या है आपके टारगेट? प्रदीप जी, अच्छा पिक आपने लिया है। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट है और ये हमारा फेवरेट है। ओपन इंटरेस्ट देखिए 10% ऊपर है और यहाँ पे जिस तरह से मोमेंटम, मुझे लगता है आज का टारगेट इसका कम से कम 168 टू 170 का होगा फ्यूचर में। सो एट लेवल ऑफ 157 इट्स अ क्लियर कट बाय। मेरा स्टॉप लॉस होगा 152 का। बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए आते हुई 152 पे स्टॉप लगाइए और इस पोजीशन को ट्रेल कीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त मूव दिखाने वाला स्टॉक है और आज तो आपको मेटल और स्टील शेयरों में तेजी दिखने वाली है। मिड कैप्स की चर्चा जो हेमंत अभी आप कर रहे थे, एक स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है, वो है यूफ्लेक्स। ये स्टॉक मेरा फंडा स्टॉक भी था करीबन 160-70 के दायरे में, और आज आपको 216 पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि कल हमने यहां पे एक ब्रेकआउट देखा स्विंग ट्रेड का, और आज उस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप अच्छे वॉल्यूम के साथ शुरुआती ट्रेड में देखने को मिल रहा है। यूफ्लेक्स सातपुते जी, आपके चार्ट पे अगले टारगेट क्या नजर आते हैं? मुझे लगता है कि 250 के दायरे में इसके कहीं टारगेट बनने चाहिए। देखिए 250 का पोजिशनल टारगेट बनेगा, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस होगा करीबन 234 का। सो आप पहला टारगेट लेके चले एज ए ट्रेडिंग टारगेट 234 के बाद 250 प्लस। सो इट्स अ बाय अबाउट 215। स्टॉप लॉस शुड बी एट 210। ऑलराइट, तो इसके ऊपर आप रखिए नजर। लेकिन आप देखिए अब बाजार वही कर रहा है, नीचे जाने के बाद ऊपर जा रहा है, और छोटे मोटे डिप्स जो हैं देखिए उससे घबराना नहीं है, उसमें खरीदारी करने की राय हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार दे रहे हैं। लेकिन एफएनओ वाले स्टॉक्स की बात करते हैं और समझते हैं एक एक शेयर हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से जो खुलने के बाद उनको समझ में आ रहा है। जेएसपीएल से मेरी नजरें ही नहीं हट रही हैं, पता नहीं, लेकिन चलिए मैंने बहुत सारे स्टॉक स्पॉट करके बताया, कुछ और बताऊंगा। लेकिन ये बताइए राजेश सतपुते जी, एक स्टॉक जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो इस समय एफएनओ स्पेस में? मैं देख रहा हूं एशियन पेंट भी नतीजों के बाद देखिए भाग रहा है, जबरदस्त तेजी हीरो मोटोकॉर्प पे देखने को मिल रही है। और इन सब शेयरों पर हमने मुनाफे की तैयारी में विस्तार से बात करी है। हीरो मोटोकॉर्प दिन के हाईज पर, जेएसपीएल अब 7% ऊपर, एशियन पेंट 3.5% ऊपर। आपको कोई अगर और स्टॉक अच्छा लग रहा हो तो वो बताइए, और इनमें से किसी पर राय हो तो प्लीज दीजिए। हेमंत, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। हीरो मोटोकॉर्प में एक बढ़िया तेजी यहाँ पे होनी चाहिए। जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। 2490 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस रखे 2450 का, 40 रुपए का स्टॉप लॉस। और सामने जो तेजी है, मुझे लगता है हेमंत आज के लिए कम से कम 2600 तक का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। मैं कम से कम बोल रहा हूँ, मेरा टारगेट करीबन 2800 का भी बनता है। तो मेरे हिसाब से ये जो फ्रेश ब्रेकआउट है, ये इसको शॉर्ट कवरिंग रैली जो है ये ट्रिगर करेगा। और हीरो मोटोकॉर्प पे आपके लिए सामने आती हुई, और ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी, देखिए कल से बजिंग है और हम आपको काफी एक के बाद एक शानदार ब्रेकआउट्स यहां पे बता रहे हैं। कल हमने एक स्टॉक आपको बताया था ऑटोमोटिव एक्सेल आखिरी सौदा में इस सेगमेंट से, जहां पर काफी अच्छी पोटेंशियल दिखाई दे रही थी हमारे एक्सपर्ट्स को। आज आप देख सकते हैं कि एक अच्छा फॉलोअप बाइंग इंटरेस्ट यहां देखने को मिल रहा है। मजे की बात यह है कि पूरे दिन में जो वॉल्यूम होता है वो आपको अभी तक ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो ये लिक्विडिटी तेजी के साथ बढ़ती हुई इस काउंटर पे दिखाई दी है। ऑटोमोटिव एक्सेल, पालवे जी जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ऑटो एंसिलरी की तेजी में ये कहां तक जाता दिखता है आपको? हाँ प्रदीप जी, देखिए जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन है और जो ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बड़े टारगेट यहां से आते हुए